आज हम बताएंगे कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में साइंस विषय से संबंधित निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अल्टरनेट कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसमें निकट दृष्टि दोष में बच्चे जो है क्या गलतियां करते हैं, इसको भी ध्यान दें। जैसे निकट दृष्टि दोष का एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है। इसमें अति दूर स्थित बस से आती हुई किरण जो है एक प्रतिबिंब उसका रेटिना के सामने बन जाता है, यानी यहाँ पे बन जाता है। जबकि ये रेटिना है तो इस रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ न बन के यहाँ पे बन जाता है प्रतिबिंब वस्तु का, जिसको देखना है। अब इसलिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ स्पष्ट नहीं दिखती। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे इस चित्र में अवतल लेंस बस से आती किरण के सामने यहाँ पे लगाते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करके यहाँ पे जो बन रहा है प्रतिबिंब रेटिना के सामने, उस प्रतिबिंब को हम रेटिना पे बनाते हैं, यानी यहाँ बनाते हैं। ये फिगर अक्सर बच्चे गलतियाँ करते रहते हैं, ऐसे जैसे जैसे बना देते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार देखने को मिला है। तो ये जो फिगर है, इसको ड्रा करने के लिए ये तो आपका निकट दृष्टि दोष का ये चित्र है, और सुधार चित्र जो है यहाँ पे किरण से यानी मानो बस से एफ किरण यानी फोकस दूरी से आती हुई वस्तु को हमें बनाना है कहाँ, रेटिना पे। तो उसको अवतल लेंस जब लगाते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनता है, यहाँ पे दर्शाइए, यहाँ बनता है प्रतिबिंब। तो ये सुधार की स्थिति को दिखाता है। इसी प्रकार हम चलेंगे दीर्घ दृष्टि दोष पे। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है बस से आता हुआ ये रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है। और इसमें वस्तु जो है दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखती है, नज़दीक की नहीं दिखती। कारण क्या है? कारण ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। अब इसको सुधार की स्थिति को हमें फिगर बनाने के लिए यहाँ पे हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस लगाकर जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना के पीछे बन रहा था वो प्रतिबिंब हम जो है रेटिना पे बनाएंगे, तब जाके सुधार की स्थिति आएगी। तो इस प्रकार फिर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन और एक लॉजिकल सवाल यहाँ पे देता है प्रश्न में। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो है दिया है यह बराबर -80 सेंटीमीटर दिया है, जबकि ये आपका लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है इसमें 1/f जो दिया है वो मीटर में होता है, वो मीटर में होता है और ये सेंटीमीटर में है। तो जब हम फार्मूले में इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो P बराबर जो है 1/f से करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे माइनस टर्म है। माइनस टर्म होता क्या है? वो लेंस की प्रवृत्ति के कारण होता है, सैलेंस होता है। उसके बाद 1/f से जो है माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और जो 80 सेंटीमीटर है और ये अगर मीटर में है तो 1 माना जाएगा। अगर सेंटीमीटर में ये दिया है तो यहाँ 1 की जगह पे यहाँ पे 100 यानी 100 हो जाएगा। और 100/f का ये हो जाएगा यहाँ पे 80। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे आप तो यहाँ पे कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5/4। अब 5/4 की स्थिति, अब यहाँ पे फिर इसको भाग देंगे, 4 × 4 माइनस में ही यह है, और फिर बचा कितना 1 बचा, 4 दूना 8, फिर 2 बचा, 4 × 5 = 20।
अभी सवाल आपका लग गया है, यानी -1.25 डायोप्टर का लेंस जो है यहाँ पे लगेगा। और इस दोष को दूर करने के लिए लेंस की प्रकृति अवतल होगी, क्योंकि P का मान ऋणात्मक है। P का